हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि रीट 2024 के जितने भी पेपर हैं वो सभी पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट वाला जो साइकोलॉजी का, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, 30 क्वेश्चनों के आंसर के देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रत्यय क्या है? आई आर। ठीक है। नेक्स्ट का हो जाएगा, गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? इसका हो जाएगा बी राइट, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को कहते हैं पहचान। क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट का क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? ये एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? ये एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के मानव बुद्धि की सूचना के 3 बुद्धि आयाम मापदंडों में नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है दोस्तों? विशेष घटक नहीं है। क्या नहीं है? विशेष घटक। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। नेक्स्ट है, कौन सा समायोजित तंत्र हताश को बाह्य स्रोत से प्रथोपता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिदंडात्मक। क्या हो जाएगा? बहिदंडात्मक। नेक्स्ट है कि मास्लो की अवस्था पदानुक्रमण के अनुसार पदानुक्रमण के शीर्ष पर क्या होता है? तो ये होता है आत्म साक्षात। क्या होता है? आत्म साक्षात। नेक्स्ट का है, इनमें से कौन सा पिछले बालकों की विशेषता है? तो ये है औसत मानसिक और शैक्षणिक समवर्ग में निम्न। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, समवयस्क से निम्न। नेक्स्ट है कि अधिगम की मूलभूत क्षमताएं योग्यता में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो यह है पुनर्बलन। क्या है? पुनर्बलन। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व की श्रृंखला में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर संगठन इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि अलापनित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? फर्स्ट आंसर हो जाएगा हीनता ग्रंथि एवं नकारात्मकता। नेक्स्ट है कि बर्ट के अनुसार शैक्षणिक उपलब्धि की गायब का सुनना EQ की गणना का सूत्र है E इंटू सी भाग C इंटू 100। नेक्स्ट है पूर्व संक्रिय अवस्था के दौरान कौन सी क्षमताएं विकसित होती है? पूर्व संक्रिया के अवस्था के दौरान कौन सी क्षमताएं विकसित होती है? तो यह है प्रतीकात्मक सोच। कौन सी है? प्रतीकात्मक सोच। नेक्स्ट दोस्तों कि RT अधिनियम छात्रों के सीखने की मूल्यांकन के शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को सीखने के मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रश्न विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रेटिंग मापनी। नेक्स्ट दोस्तों, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है? तो ये सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों के अनुभवों, आवासों, सक्रिय भागीदारों को महत्व देना।
ठीक है। नेक्स्ट है AHDH वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो बहुत सारी तस्वीरों और संकेतों का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट है बंधुरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने की का क्या नाम दिया? उसने नाम दिया था स्थानापन्न अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट कहें कि जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पनाओं को किस प्रकार की कला में वर्गीकृत किया गया है? तो व्यवहार और सैद्धांतिक में किए, व्यवहार एवं सैद्धांतिक में। नेक्स्ट है आनुवंशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सी गणितीय मॉडल का उपयोग किया है? ये है गुणा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भ करता है, जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत निजी भाष में पर्यावरण के संदर्भ में प्रभाव को महत्व देता है? तो ये है वाइगोत्स्की का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएस स्केल के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानव व्यवहार एवं उद्दीपनों के बीच बल दिया जाता है। तो यह कार्यात्मक विश्लेषण। क्या है? कार्यात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का है। इसमें प्रश्न पूछा जैसा कि क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अभी तक हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनके आंसर की बता दिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं लैंग्वेज। फर्स्ट हिंदी है। हिंदी के 30 क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर देखते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चनों के काव्य समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया है? दिए वाक्य में कौन सा है? तो इसमें सामान्य भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में शब्द नियम आग नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो लोग है, ठीक है। गद्यांश में बेघर का अर्थ है बेघर जिसका कोई घर ना हो, जिसके पास दो घर, जिसका कोई घर ना हो, ठीक है। जिसका कोई घर ना हो। नेक्स्ट क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जैसे स्टेनी हॉल के अनुसार परीक्षाओं के निर्माण में सोपानों का अनुकरण किया गया है। ये 4 सोपानों का अनुकरण किया गया है। निम्न में से कौन सा लोकोक्ति है? यह है हर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है। नेक्स्ट है मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है। तो मौन वाचन के उचित कथन क्या है? मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के दिन में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संज्ञा पदबद्ध का उदाहरण है। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन से सार्वधिक उपयोगी है? ये है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन क्या है? तो इसके उचित कथन क्या है? भाषा शिक्षण में आगमन व निगमन के सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती। क्या है? मैथिली राजस्थान की बोली नहीं है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। बहुत चतुर होना क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगता है? उपलब्धि परीक्षण से क्या पता लगता है? उपयुक्त सभी, ठीक है। इस पर राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि किसी के द्वारा कही गई बातों को जो को त्यों लिखना पर निम्न में से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ये लगाया जाता है उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका राइट 46 का राइट आंसर हो जाएगा SK देशपांडे। कौन है? SK देशपांडे। नेक्स्ट है राजा नगर में आए। क्या है? एक विधानार्थक है, ठीक है। इनमें से राजस्थान की बोली मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? ढूंढाड़ी राजस्थान की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उच्चारण संबंधी त्रुटियों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है
जंगलों के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंसक पशु से नहीं डरते। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वस्त्र के पर्यायवाची है? तो पट, चीर, अपन, वसन ये वस्त्र का पर्यायवाची है। भारतीयों में पढ़ते हैं ये पढ़ते। ठीक है, ये पढ़ते। विष्णु की उपासना करने वाले कहलाते हैं वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, वैष्णव कहलाते हैं। परिश्रम में उपसर्ग है तो यह है परिसर्ग। इनमें से जातिवाचक संख्या है कर्षक जातिवाचक संख्या है। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त। नेक्स्ट है तत्तल्लीन शब्द का सही विदेश तत् प्लस लीन। ठीक है, गद्यांश क्लांति का अर्थ है क्लांति। गद्यांश में क्या है? क्लांति का अर्थ क्या है? थकान। नेक्स्ट है हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं पठन शिक्षण नहीं है। यदि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र है आवश्यक है। ये कहा है WM राइबंस का। ठीक है, WM राइबंस का। हर्बर्ट उपागम के 4 नेक्स्ट है कि हर्बर्ट उपागम के 4 पदों का पंचवटी प्रणाली में बदलाव किया था। जिल्लर ने किया था। तो दोस्तों हमने इसमें इस वीडियो में हिंदी के भी आंसर की जान ली है। इससे पहले हमने साइकोलॉजी की आंसर की देखी, इसके बाद में हिंदी के आंसर की देखी है। आप देखेंगे नेक्स्ट आंसर की क्या है? भाषादित्य संस्कृत। जिसके भाषादित्य संस्कृत है उसके आंसर की है दोस्तों भाषादित्य संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के आंसर की है। तो इसमें फर्स्ट में आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्विध कौशल्यों, इसमें हो जाएगा लेखन कौशल। ठीक है, लेखन कौशल। नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा 63 में आंसर हो जाएगा इसका निधनम। क्या हो जाएगा? निधनम। दोस्तों हम इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है, क्या बताते जा रहे हैं? आंसर। इसमें हो जाएगा 64 में हो जाएगा 64 में राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 में क्या हो जाएगा? 65 में आंसर हो जाएगा भाषा कौशल 1। और 66 में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 में क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 में क्या हो जाएगा? तेज धन दिय, तेज धन दिय। ठीक है, 68 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 70 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। 71 में देखो दोस्तों 71 में क्या हो जाएगा? 71 में हो जाएगा बी ऑप्शन सप्तमी। 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 73 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी 73 में हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 74 में हो जाएगा डी, 75 में हो जाएगा ए, 76 में हो जाएगा सी। ठीक है, और 77 में हो जाएगा डी, 78 में हो जाएगा सी। ठीक है, 79 देखो 79 में हो जाएगा डी, 80 में हो जाएगा डी, 81 में हो जाएगा 81 में क्या होगा दोस्तों? 81 में बी, 82 में हो जाएगा बी। ठीक है, 82 में हो जाएगा बी। और 83 में देखो दोस्तों 83 में क्या हो जाएगा? 83 में हो जाएगा ए, 84 में हो जाएगा ए, 85 में हो जाएगा बी। ठीक है, 85 में क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 86 में हो जाएगा ए। 86 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 में ए हो जाएगा। 87 में बी, 88 में ए, 89 में डी। और 90 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 में हो जाएगा सी। तो दोस्तों हमने संस्कृत की भी 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, इन सभी के आंसर हमने कर लिए हैं। संस्कृत कर लिया हमने, हिंदी की देख लिया है, उसके साथ में हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन भी देख लिए। कुल मिला के हमने 90 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं।
अब नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम गणित के 30 क्वेश्चन देखेंगे 91 से लेकर 120 गणित के आंसर की देखेंगे दोस्तों, 91 से लेकर 120, ठीक है। 91 से लेकर कितने देखेंगे 120। तो इसमें गणित में देखो दोस्तों, 91 का आंसर हो जाएगा 1320, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1320, ठीक है। 92 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 में प्रत्यास्मरण तथा प्रति विज्ञान का विकास में निम्न से किस शिक्षण देश में किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। 93 में क्या जाएगा ऑप्शन 14/11, ठीक है। 14/11 आ जाएगा 93 में, ठीक है दोस्तों। 93 में कितना हो जाएगा 14/11। 94 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 94 में ब्रेंड रसेल, ठीक है, ये हो जाएगा। 95 में क्या हो जाएगा, 95 में 351, ठीक है, 351 हो जाएगा 95 में। 96 में क्या हो जाएगा, आंकड़ों को स्तंभों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सारणीय, क्या बोलते हैं सारणीय, ठीक है। 97 एकड़ी को वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 5%, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें आ जाएगा लीलावती नामक पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है, भास्कराचार्य द्वितीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा, 101 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 रुपये 23 पैसे, 30 रुपये 23 पैसे, ठीक है, 30 रुपये 23 पैसे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 103 का राइट आंसर हो जाएगा 1/9, 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कोण 60 डिग्री का। 105 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 106 का हो जाएगा, 106 का क्या हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है, 106 का क्या हो जाएगा 30 मीटर। 107 का हो जाएगा, 107 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 का हो जाएगा विभेदकारिता, क्या हो जाएगा दोस्तों 108 में विभेदकारिता हो जाएगा, 108 में हो जाएगा विभेदकारिता। 109 में क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 110 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 110 में 100 नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 मूल लेखन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर विलियम ने, ठीक है, डॉक्टर विलियम ने। 112 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 112 का कोण C100, ठीक है। 113 में क्या आ जाएगा दोस्तों 113 में जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 में क्या हो जाएगा दोस्तों 114 में हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बालक, ठीक है। ऑप्शन 115 में जाएगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। 116 में क्या हो जाएगा दोस्तों 116 में जाएगा 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 23 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो ये है 26, ठीक है, 26। निम्न से सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है। 100 कितना है 117 में क्या हो जाएगा WLN सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 118 में क्या हो जाएगा दोस्तों 118 में हो जाएगा 20, ठीक है, 118 में क्या हो जाएगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 में क्या हो जाएगा 450। 120 में क्या हो जाएगा दोस्तों 120 में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। तो दोस्तों हमने मैथ के भी 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। मैथ के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद में हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के। दोस्तों हमने क्या किया साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देख लिए, हिंदी के देख दिए, संस्कृत देख लिया, उसके बाद में गणित के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, और अब क्या देखेंगे
पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ ही पूरे कंप्लीट 150 क्वेश्चन लेवल फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, आंसर की देख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का हमने फर्स्ट 121 के पास निम्न में से सम्मिलित का चयन करना है। सम्मिलित का चयन करना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारत के कौन से क्षेत्र में ये पशु पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है EVAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्यावरणीय सूचना प्रणाली है, ठीक है, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली है। 21 जुलाई 1959 को नील मौसम के बाद चंद्रमा पहला कदम रखने वाला कौन था? तो एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन का राइट आंसर हो जाएगा। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अलवर में, ठीक है, अलवर में लगता है। नेक्स्ट है कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने तीसरे अनुकूल को प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र का किसने नाम दिया है? टेस्ले ने, ठीक है, टेस्ले ने, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने दिशा में मुंह है? तो ये चारों दिशाओं में है। भारत के पटसन जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो ये है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अस्ताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना जाता है? तो 65 डेसिमल हो जाएगा। इसमें राइट आंसर 65 डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट है 130, जंगली मुर्गों को कौन से वन्यजीव ब्रांड में जंगली मुर्गों कौन से वन्यजीव ब्रांड में जीव हैं? तो ये माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। कौन सा है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। इनमें से उस त्योहार को सुनिए जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये है दीपावली, ठीक है, दीपावली। नेक्स्ट है कौन से दांत पेट फाड़ने के लिए काम आते हैं? ये थे रदनक, ठीक है, रदनक। नीचे देखिए यातायात का संकेत चिन्ह है, क्या संकेत है? कि आगे सकरा रास्ता है, आगे सकरा रास्ता है, ठीक है, आगे सकरा रास्ता है। इनमें से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे अच्छा है? तो यह टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अच्छा है। आपके माता के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है? तो ये है नानी। ये बात की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी है, कौन सी है? अभानेरी की चांद बावड़ी, ठीक है, अभानेरी की चांद बावड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है 138 में क्या हो जाएगा? कौन सा उद्देश्य पाठ्य पुस्तकात्मक क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो यह है ऑप्शन जैसे कार्यक्रम विद्यालय को छोटे पर कसना, ठीक है। कुओं व झीलों में नहरों के जल को खेत तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो यह ड्रिप तंत्र पारंपरिक तरीका नहीं है। इनमें से कौन सी सामग्री पर्वतारोही ले जाने सबसे महत्वपूर्ण है? यह है ऑक्सीजन किट, ठीक है, ऑक्सीजन किट। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 112-183 के तहत कौन सी गतिविधियां प्रदान है? ये गंभीर दुर्घटना तेज ड्राइव, ठीक है। बचिंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था 23 मई 1984 को, ठीक है। अफीम में नेक्स्ट है कि अफीम में कौन सा सामग्री नहीं पाई जाती? ठीक है, अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं पाया जाता है? 143, क्वेश्चन नंबर 143। तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आएगा कैफीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षण सामग्री जिसका प्रयोग भाषा सुधार त्रुटि में किया जाता है? यह है फोनोग्राम, ठीक है, फोनोग्राम। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। 46 है कि राजस्थान में कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दुर्ग को अजयगढ़ के नाम? ये है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। विटामिन डी की कमी होने वाला रोग है रिकेट्स है दोस्तों। निम्न से कौन सा मानव घटक है? यह है उद्योग। मानव घटक कौन सा है? उद्योग। निम्न से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? जमुनापारी, ठीक है। किस रचनाई शास्त्र द्वारा शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। तो दोस्तों हमने लेवल फर्स्ट के 27 तारीख को जो फर्स्ट पारी के उनके कंप्लीट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, पूरे 150 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल 2 की आंसर की लेके।